हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। हमने उसमें एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी। उसके लास्ट हमने जो सम देखा था वो था 10th नंबर का। 9th नंबर का बाकी है। 8 के बाद 10 देखा था, अब 9th वाला हम देखते हैं। क्वेश्चन है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonals BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। जो आपको फिगर दी गई है वो फिगर देख लेते हैं पहले। यहाँ पर है A B C D, दो डायगोनल है, एक है BD और दूसरा है AC। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है पॉइंट P और दूसरा है पॉइंट Q। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट किया गया है A के साथ और C के साथ। ऐसे आपकी फिगर है, ऐसी फिगर आपको दी गई है। अब इस फिगर के हिसाब से आपको ये सम करना है। हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज प्रूव करनी है वो चीज है ट्राइंगल APD। फर्स्ट चीज आपको दी गई है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQB। दूसरी है AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड है ट्राइंगल AQP congruence to triangle CPD। Fourth one is AQ is equal to CP and fifth one is APCQ। APCQ ये बीच वाला is a parallelogram। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो चीज फाइंड करनी है वो वाला लिखते हैं। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं APD एंड ट्राइंगल CQB। अब APD ये वाला ट्राइंगल है, उसके अंदर एक चीज आपको ऑलरेडी दी गई है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला, उस ट्राइंगल में BQ और PD दोनों का डिस्टेंस है वो एक समान है। एक चीज को आपके पास है वो लिख लेते हैं पहले। PD इज इक्वल टू QB जो दिया हुआ है। अब दूसरी चीज है वो है एंगल ADB या फिर P। ओके, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। ये वाला और ये वाला एक समान रहते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब थर्ड चीज है वो है AD इज इक्वल टू CB। ओके, और एक चीज है वो है ADP। ये तो हमने कर दिया। तो अब जो चीज बची है वो वाली पहले लिख लेते हैं। AD और BC इज इक्वल टू BC। क्यों? पैरेललोग्राम है ABCD, उसकी अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड of parallelogram ABCD। So triangle APD congruence to triangle CQB by side angle side congruency। अब दूसरी चीज क्या है हमारी यहाँ प्रूव करने वाली, वो है AP इज इक्वल टू CQ। यहाँ पर यूज हुआ है AP और CQ का।
AP और CQ इसी ट्राइंगल का हिस्सा है, तो आप लिख सकते हो बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ। ओके, अब थर्ड वाली चीज है वो हम देखते हैं, ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा बोला है, AQB एंड ट्राइंगल CPD। ये दोनों ट्राइंगल हो गए। अब आपको दिया गया है वो है AQB और ये वाला, और दूसरा दिया है ये वाला। बस यही तरह से आपको ये भी प्रूव करना है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, एक चीज आपकी कॉमन रहेगी वो है यहां पर भी BQ है, BQ इज इक्वल टू DP, वो कॉमन है जो आपको दी गई है। और एक एंगल रहेगा वो आपका एक समान रहेगा, ये वाला और ये वाला। तो इस ट्राइंगल के लिए हम लिख सकते हैं ABQ इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर ये वाला CDP। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब दूसरी चीज है वो रहेगी AB और CD। यही वाला रीजन आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब यही चीज हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। सो ट्राइंगल, आपको जो ट्राइंगल दिया गया था वो वाला हम लिखेंगे, ट्राइंगल AQB और APD। AQB congruence to triangle CPD by SAS congruency। फोर्थ वाली चीज है जो प्रूव करनी है वो क्या है, since triangle AQB congruence to triangle CPD, तो आप प्रूव कर सकते हो कि AQ इज इक्वल टू CP बाय CPCT। ओके, फोर्थ वाली चीज भी आपकी यहाँ पर प्रूव हो गई। अब फिफ्थ वाली चीज जो है वो है क्वाड्रिलेटर है, वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटर है क्योंकि उसकी सारी की सारी साइड से वो इक्वल है। इन क्वाड्रिलेटर कौन सा है, APCQ, opposite sides are equal. So APCQ is a पैरेललोग्राम, जो प्रूव हो गया। 10th नंबर का हो गया है हमारा। तो हम पहुंचे हैं 11th नंबर पे। 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको एक फिगर दी गई है, फिगर कुछ ऐसी है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को खींचा गया है। ये है ABC, ये है DEF। ओके, ऐसी फिगर दी गई है। इस फिगर में आपको प्रूव करना है कुछ चीजें हैं जो आपको दी गई है। 5 चीजें हैं। फर्स्ट है ABED, यानी कि इस तरह का कुछ बन रहा है। AB, ये B है, ये उसके सामने C है A के साथ, ये B है, B के सामने E है। AB
DE प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा है BEFC, यानी कि इस तरह का ही बन रहा है, वो भी एक पैरेललोग्राम ही है। आप फिगर देखेंगे उसके ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। फिर दूसरी चीज है वो है AD और उसके सामने CF, ये वाली, ये सारी एक लाइन में आती है, वो दोनों पैरेलल है, वो आपको प्रूव करना है। फिर ACFD ये पैरेललोग्राम, उसके बाद AC इज इक्वल टू DF और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो चीज दी गई है उसके हिसाब से पहले हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चीज प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, जो AB है वो DE के एक समान है, और दूसरी चीज आपको दी गई है कि AB है वो पैरेलल है DE से, जो आपको दिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि टू अपोजिट साइड, दो अलग अलग अपोजिट साइड है, वो यहाँ पर इक्वल है और पैरेलल है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। थस हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर कौन सा है? ABED जो प्रूव करना है वो इज अ पैरेललोग्राम, जो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, अब दूसरा है वो भी हमें एक क्वाड्रिलेटर है वो प्रूव करना है। फिर से आपके पास दो चीज है, BC इज इक्वल टू EF, एंड एक चीज वो भी है कि BC पैरेलल टू EF, जो आपको दिया गया है। बस यही रीजन लिखना है यहाँ पर, और आप लिख सकते हो कि थस क्वाड्रिलेटर, यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटर प्रूव करना है वो वाला BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ओके, फिर थर्ड चीज है वो प्रूव करनी है, वो है आपको ये दोनों पैरेलल है ऐसा प्रूव करना है। तो उसके लिए दो क्वाड्रिलेटर है आपके पास, उसकी साइड्स एक समान है, तो आप बोल सकते हो कि वो पैरेलल लाइन हो सकती है। तो उसके लिए देखते हैं। सिंस कौन से क्वाड्रिलेटर है आपके पास? ABED एंड दूसरा है BEFC आर पैरेललोग्राम। So AD is equal to DE. Okay, AD is equal to BE. Sorry, D नहीं B, BE. Okay, and BE है वो CF के साथ मैच है, तो हम बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF। इसके ऊपर से आप लिख सकते हो सो AD पैरेलल BE and BE पैरेलल टू CF तो AD पैरेलल टू CF दैट प्रूव्ड, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।
इसके अलावा फोर्थ नंबर की चीज आपको जो प्रूव करनी है वो है यहां पर एडी और सीई दिया गया है, वो एक दोनों के सामने एसीईएफ, एसीईएफ ये चीज आपको दी गई है। एसीईएफ सॉरी एसीईडी ये एक पैरेललोग्राम है, वो प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? एडी और सीएफ वो अपोजिट साइड है, क्वाड्रिलेटर एडीएफसी की। which are equal and parallel. So we can say that it is a पैरेललोग्राम। ओके, चार चीजें हमने यहां पर प्रूव कर दी है। फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ है वो है एसी एफडी है, वो हमारी एक पैरेललोग्राम है। फिफ्थ के लिए देखते हैं ACFD is a पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम है अगर, तो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल हो गई। कौन सी? AC और DE और AD और CF दोनों ही पैरेलल है। तो आपको दिखाना क्या है, वही वाली लाइन हम लेंगे DF एंड वो इक्वल भी रहेगी। हो गया। सिक्स्थ वो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ABC और DEF की। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आपको सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर AB उसके साथ है DE, BC, EF, CA के लिए FD, इन सभी के लिए गिवन। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF जो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ पर एक आपको ट्रेपेजियम दिया गया है। ABC सॉरी C यहाँ पर है, यहाँ पर D है। ABCD यहाँ डॉटेड लाइन से ज्वाइंट की हुई है लाइन, वो यहाँ पर पॉइंट है E। ओके, यहाँ ट्रेपेजियम है आपके पास और आपको दिया गया है AB और CD दोनों ही पैरेलल है और AD और BC एक समान है। तो आपको प्रूव करना है, फर्स्ट चीज है वो है प्रूव करने के लिए जो प्रूव करना है वो हम लिखते हैं पहले। तो हमारी फर्स्ट चीज है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, ये चीज एक प्रूव करनी है। फिर एक दूसरी चीज है वो है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड चीज है ट्राइंगल ABC
congruence to BAD. Fourth, AC is equal to BD. ये चीजें आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज के लिए, वो है हमारा एंगल ABC, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट चीज हम लिखेंगे, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, ये दोनों हमें एक समान बताना है। तो इसके लिए CE, ये हमारी लाइन है, वो AD के समान है। कैसे? अगर मैं इस तरह की फिगर लूं तो वो होगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड है वो कैसी रहेगी? एक समान रहेगी। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसी हिसाब से मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो मैं लिख सकती हूँ कि हमारा एंगल है CBE और एंगल CEB, वो एक समान रहेगा। CBE और CEB, ये वाला एंगल। ओके, ये दोनों अगर एक समान है तो एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला और ये वाला, वो 180 डिग्री बना रहा है। ऐसा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब एंगल B के लिए, एंगल B और ये वाला वो एक समान रहेगा, CBE। यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। एंगल B प्लस एंगल CBE वो भी 180 डिग्री का होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ओके, तो इन दोनों के हिसाब से आप बोल सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, तो एक चीज हमने जो प्रूव कर दी है वो है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब सेकंड चीज है, तो उसके लिए एंगल ABC, इन दोनों का 180 डिग्री होता है। A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि एंगल A और एंगल B है वो एक समान है, तो सामने सामने कट हो जाएंगे और C और D ही बचेगा, जो हमने सेकंड वाला भी प्रूव हो गया हमारा। थर्ड नंबर का है वो है कॉन्ग्रुएंसी, आपको दिखानी है, तो वो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD, ओ सॉरी एंड ट्राइंगल BAD। उसके लिए AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि वो एक कॉमन रहेगा। फिर है वो है DBA एंगल, और हमारा एंगल है सामने की साइड CBA, वो एक समान रहेगा। AD और BC वो दोनों एक समान रहेंगे, क्योंकि वो हमें दिया गया है।
एडी और बीसी वो एक समान है, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। फिर दूसरी चीज है, आपको यहाँ डायगोनल्स दिखाना है। डायगोनल है वो एक समान है। तो हमने यहाँ चीज कौन से ट्राइंगल कौन से लिए हैं? ABC यानी कि हम यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तभी जाके ABC बनेगा, और दूसरा है वो है BAD, तो यहाँ पर भी हमें डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फोर्थ वाली चीज भी आप लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि बाय CPCT, इन्हीं के हिसाब से ही हम ये चीज लिख सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल है वो भी एक समान है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी 8.1 जो कंप्लीट हो रही है, पूरी की पूरी थियोरिकल बेस थी। क्वेश्चन उसके लंबे हैं, आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी है। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, आप आराम से प्रूव कर सकते हो, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ जो भी लिखा है कॉपी टू कॉपी आपको वही लिखना है। बस आपका जो रीजन होता है, जो हमने साइड में ब्रैकेट में एक रीजन लिखते हैं कि वो क्या चीज है, वो एक सही होनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो रही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हमारी अगली थियरी और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।